Hello students, welcome to Thillings. Myself Punit Somani. A very good morning to all of you. कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको लेक्चर नंबर 7 में एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करूंगा, फिर हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। आज के टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कमीशन की गणना। देखो, कमीशन दो तरीके से दिया जाता है, एक तो सेल्स के बेसिस पर या फिर नेट प्रॉफिट के बेसिस पर। हम पहले बात करेंगे प्रॉफिट के बेसिस पर कमीशन कैसे दिया जाएगा। सेल्स के बेसिस पर तो बहुत ही इजी होता है, जितना सेल्स है, जितना विक्रय है, उसका जितना भी प्रतिशत डिसाइड किया गया है उतना प्रतिशत कमीशन दे देंगे। दिक्कत आती है प्रॉफिट के बेसिस पर कैलकुलेशन करनी हो कमीशन की। तो देखो क्या होता है ना, प्रॉफिट के बेसिस पर कमीशन दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। पहले मैं एक बार इसका फॉर्मूला लिखूंगा और उसके बाद आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और ये कमीशन किसको दे रहे हैं? हम अपने साझेदारों को दे सकते हैं या अपने मैनेजर एम्प्लॉय को भी कमीशन दे सकते हैं। साझेदारों को देंगे तो कहां पर हम शो करेंगे? अगर इसको हम P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट मानते हैं तो लाभ हानि नियोजन खाता यानी P&L एप्रोप्रिएशन में शो कर देंगे, ठीक है ना। और अगर मैनेजर को दे रहे हैं, अपने कर्मचारी को दे रहे हैं, तो इसको P&L अकाउंट में भी शो कर सकते हैं। तो वो बात की बात है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो हम अभी सीखते हैं। पहला जो इसका टॉपिक है वो है कमीशन को घटाने से पूर्व के लाभ पर कमीशन, यानी कि कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। सच कमीशन मतलब दैट कमीशन, ये कमीशन को माइनस करने के पहले का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर कमीशन देना है। बहुत ही सिंपल है। क्यों? हम जैसे मैं आपको बताऊं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप कैलकुलेट करते हैं, एक साइड इनकम लिखते हैं और एक साइड एक्सपेंसेस लिखते हैं, तो जो भी सारे एक्सपेंसेस हैं और जो भी सारी इनकम है वो आप लिखने के बाद क्या कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। और कमीशन कौन से प्रॉफिट पे देना है? देखो, कमीशन माइनस नहीं कर सकते क्योंकि कमीशन है नहीं अभी हमारे पास, तो कमीशन को माइनस करने के पहले का जो प्रॉफिट है वो तो हम निकाल ही लेंगे, उस प्रॉफिट पे हमको कमीशन देना है। तो इस केस में आपके पास जो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन का फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन यानी कि उस कमीशन को माइनस चार्ज करने के पहले जो भी प्रॉफिट है वो और जो भी उसकी रेट है मल्टीप्लाई अपॉन 100 कर देंगे, जो भी आएगा वो इसका कमीशन होगा। ये तो बहुत ही सिंपल सा था। दिक्कत आती है सेकंड वाले में। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले में। चलिए, सेकंड वाले में भी मैं जरा सा चेंज करूंगा। उसकी हेडिंग है कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन को घटाने के बाद के लाभ पर कमीशन। कमीशन को घटाने के बाद के लाभ पर कमीशन। सर ये कैसे आएगा? इसका मैं पहले एक बार आपको फॉर्मूला लिख देता हूं और फिर समझाता हूं। इसका है फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इसके अंदर हम 100 प्लस रेट कर देते हैं। सेम फॉर्मूला था, केवल डिफरेंस है इस रेट का, यानी कि जो रेट हम लिखते हैं वो नीचे भी प्लस कर देते हैं 100 में। सर ऐसा क्यों करते हैं? देखो, इसका कंसेप्ट क्या है। हम जब P&L बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो इस साइड इनकम लिखेंगे, सारी इनकम लिखेंगे, और इस साइड सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे, तभी तो नेट प्रॉफिट आएगा। और जो एक्सपेंसेस है ना,
उसके अंदर ये कमीशन भी इंक्लूड होगा, क्योंकि कमीशन भी एक तरह का खर्चा ही तो है। जब हम इसको माइनस करेंगे तभी तो नेट प्रॉफिट आ पाएगा, है ना। इसको हम कुछ भी फिगर ले लेते हैं एक्स, है ना, तो तभी तो नेट प्रॉफिट आ पाएगा कि जब मैं ये कमीशन माइनस करूंगा तभी तो नेट प्रॉफिट आएगा। और नेट प्रॉफिट कब आएगा? जब ये कमीशन आएगा। तो मतलब दोनों एक दूसरे के इंटरचेंज हो गए हैं कि कमीशन कब आएगा? जब नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट कब आएगा? जब कमीशन आएगा। तो सर इसको कैसे कैलकुलेट करें? और कमीशन की लैंग्वेज भी क्या है कि कमीशन देना है ऑन नेट प्रॉफिट। कौन से नेट प्रॉफिट पे? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस कमीशन को माइनस करने के बाद के नेट प्रॉफिट पे, कमीशन को घटाने के बाद के लाभ पर कमीशन। तो आई होप आप दिक्कत समझ पाए होंगे कि दिक्कत क्या आ रही है कि यार ना तो कमीशन है ना नेट प्रॉफिट है, और जब तक कमीशन नहीं आएगा तब तक नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, और जब तक नेट प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक कमीशन नहीं आएगा। बोले सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल सा है कि ये फॉर्मूला आप लगाएं और इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको वेरीफाई करवाता हूं। अपन दोनों ही तरह का एग्जांपल करते हैं ताकि आप इसको समझ पाए। चलिए मेरे पास एग्जांपल है, ठीक है ना, मैं आपको समझा देता हूं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। सारा हटा दीजिए। एग्जांपल देखिए आप, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज इक्वल्स टू 22,000 है, और कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एट द रेट 10% पर एनम। क्या मतलब हुआ? ये आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो नेट प्रॉफिट है बिफोर मैनेजर कमीशन या बिफोर कमीशन कितना है? 22,000 है, और कमीशन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन देना है आपको। क्या कमीशन देना है? कौन से नेट प्रॉफिट पे? बिफोर चार्जिंग इस कमीशन। इस कमीशन को चार्ज करने के पहले के लाभ पर 10% देना है पर एनम, यानी कि वार्षिक। और 22,000 आपके पास प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? इस कमीशन को चार्ज करने के पहले का। तो ये फर्स्ट वाला केस हुआ है, ठीक है ना, फर्स्ट वाला मेथड। तो इसके अंदर हम कमीशन निकाल देंगे, सिंपल सा कमीशन आएगा। ये है 22,000, इसका 10% अपॉन 100, तो 2200 रुपए का कमीशन हो गया। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में कमीशन का जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं लगाऊं तो 22,000 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10। 100 प्लस 10 का मतलब हो गया 110, यानी इसको मैं लिखूं फर्दर तो 22,000 इंटू 10 अपॉन 110, 110। अगर मैं इसको कट करता हूं तो ये आता है 2000। कितना आएगा? 11 1 11, 11 2 22, 2000, 2000 रुपए। इस केस में कमीशन है 2200 रुपए, इस केस में है 2000 रुपए। इसको प्रूफ कैसे करें? सर यहां पर मैं एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस, देखो फर्स्ट मेथड में तो कुछ प्रूफ नहीं करना, वो 2200 रुपए है। सेकंड मेथड में प्रूफ करना है। सर ये कैसे है, हाउ, बताइए। तो मैं इसमें यहाँ पे P&L लिखता हूं और नेट प्रॉफिट लिखता हूं। नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 22,000। अब मेरे पास क्या कंसेप्ट था, सेकंड मेथड में अगर है, सेकंड मेथड में जो कमीशन है वो क्या होगा? कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एट द रेट 10% पर एनम। यहां पर सेकंड केस में और फर्स्ट केस में केवल इस बिफोर और आफ्टर का चेंज है। फर्स्ट केस में तो सिंपल सा कमीशन हमने निकाला, सेकंड केस की हेडिंग मैंने अब लिखी है कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग है तो 2000। सर कैसे? वो मैं आपको यहां पे प्रूफ करा रहा हूं कि देखो प्रॉफिट कितना है? 22,000।
अब मैंने फॉर्मूले से कमीशन निकाल तो लिया है और कमीशन एक तरह का खर्चा है, तो उसको अगर मैं यहां लिख दूं तो प्रॉफिट निकाल पाऊंगा। कितना आएगा प्रॉफिट? 20,000 आ जाएगा। 22 में से 2 माइनस कर दिया, तो मेरे पास कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, इस कमीशन को चार्ज करने के बाद के प्रॉफिट पे 10% कमीशन देना है, यही है लाइन। तो इसको अगर मैं माइनस कर देता हूं तो ये प्रॉफिट जो है आफ्टर कमीशन आ गया, तो वो कितना है? 20,000। तो 20,000 का अगर मैं 10% करता हूं, सिंपल 10%, तो कितना होता है? हाँ सर 2,000 ही होता है। और हमने भी कितना दिया है? 2,000 ही तो दिया है। बस ये केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि अगर आपके पास वो फिगर नहीं है जो आपको माइनस करनी है, तो आप उसको रेट में प्लस कर, मतलब 100 में प्लस कर दो जो भी रेट है, और रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दोगे तो वो इंटरचेंज होकर वही फिगर निकल जाता है। आप समझ गए होंगे कि यह नेट प्रॉफिट में कमीशन पहले फॉर्मूले से निकाल लो, और उसके बाद के नेट प्रॉफिट पे अगर कैलकुलेशन करनी है तो 10% दे दो। ये केवल वेरिफिकेशन है, एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको केवल ये कैलकुलेट करना है। पर ये ध्यान देना, फर्स्ट मेथड में और सेकंड मेथड में डिफरेंस है, उससे आंसर अलग है और इससे आंसर अलग है। क्यों? क्योंकि वो बिफोर नेट प्रॉफिट है, यानी कि बिफोर चार्जिंग कमीशन के, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि आपके पास जो कमीशन है वो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग है, उस प्रॉफिट पे कमीशन है जो कि कमीशन को माइनस करने के पहले है, और यहां पर उस प्रॉफिट पे कमीशन है जो कमीशन को माइनस करने के बाद के प्रॉफिट पर है। आई होप आप दोनों केस में समझ पाए होंगे कि कमीशन की कैलकुलेशन कैसे करनी। सर सीधा सा मतलब ये है कि आप, फर्स्ट केस आता है बिफोर चार्जिंग वाला, सिंपल परसेंटेज निकाली। सेकंड केस आता है आफ्टर चार्जिंग वाला, तो उसमें रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दीजिए। आई होप आप समझ पाए होंगे। ये छोटा सा एक टॉपिक था। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। चलिए देखते हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे कौन सा, जो लास्ट टाइम के बाद मैंने आपकी बुक ओपन करी है। लास्ट टाइम तक हम क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 26 मैं रीड कर रहा हूं और फिर देखते हैं इसमें क्या करना है। एक्स और वाई पार्टनर हैं जो कि अपने प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में बांटते हैं, यानी 3 और 2 के अनुपात में वो लाभ बांटते हैं। 1 अप्रैल 2016 को उनकी जो कैपिटल है वो है 3 लाख और 2 लाख, मतलब उनकी पूंजी है 3 लाख और 2 लाख। और एज पर पार्टनरशिप डीड, यानी कि साझेदारी संलेख के अनुसार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देना है 10% वार्षिक, यानी 10% पर एनम देना है, 10% वार्षिक। और y को 1250 पर मंथ सैलरी का प्रोविजन है, यानी कि सैलरी का आपको इसको देना है सैलरी। 31 मार्च 2017 को जो आपका ईयर एंड हो रहा है, उसके लिए जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को देने से पहले, साफ साफ लिखा हुआ है इसके अंदर, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी अमाउंटेड टू ₹40,000, मतलब इन दोनों को माइनस करने से पहले का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 40,000 है। आपको शो करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी कि आपको लाभों का विभाजन दिखाना है। तो देखो आपको नहीं बताएगा कि आपको क्या बनाना है, कैसे करना है। आप बताइए लाभों का विभाजन हम किस अकाउंट में, किस खाते में करते हैं? लाभ हानि नियोजन खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सीधा सा ये बोल रहा है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर दिखा दीजिए। तो हम रेडी करते हैं, तैयार करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है ये। अभी देखते हैं क्यों। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं साइड में। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन,
पे एंड एल। एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप भी एक बना लेंगे। फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर अमाउंट, अब तैयार करते हैं। हमारे पास प्रॉफिट है बाय नेट प्रॉफिट 40,000 और हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और सैलरी देनी है, जो हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करते हैं कि कितना कितना हमारे पास आईयूसी है और कितना सैलरी है। अगर मैं आईयूसी की बात करता हूं, आईयूसी तो कितना है, एक्स का आईयूसी आएगा, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, इसकी कैपिटल है 3 लाख और आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% देना है, तो 3 लाख का 10% सीधा सा आप निकाल दीजिए, से 30,000 रुपीज। कितना आ जाएगा, 30,000। वाई का भी अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं तो वाई का कैपिटल है 2 लाख, तो 2 लाख का सिंपल 10% 20,000। ये तो ज्यादा हो गया, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था। 30,000 आईयूसी, 20,000 आईयूसी, टोटल आईयूसी कितना हो जाता है, टोटल आईयूसी हो जाता है 50,000। कितना हो जाता है, 50,000। अब हमारे पास प्रॉफिट तो कितना है, 40,000 ही है, तो हम 50 कैसे दे पाएंगे। ये तो केवल आईयूसी है, इसमें सैलरी भी देनी है वाई को सैलरी देनी है 1250 पर मंथ, वाइज सैलरी वो भी तो देनी है वाई को सैलरी 1250 मल्टीप्लाई बाय 12 पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 12 12 और 15,000, 15,000 आ जाएगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये क्वेश्चन है इनएडिक्वेट प्रॉफिट का, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का, अपर्याप्त लाभ का, ठीक है। और ये मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केसेस में बताया था, तो हम इसको वही वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले तो y को सैलरी दे देते हैं, अगर जब ऐसा हो तो पहले y को सैलरी दे दो, y सैलरी, ये कितना है 15,000। इसके बाद आईओसी के लिए कितना प्रॉफिट बचा है वो देख लें। फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अवेलेबल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, कितना बचेगा, 40,000 में से 40,000 प्रॉफिट हुआ था, 15,000 तो सैलरी दे दिए, तो कितना बचेगा हमारे पास 25,000 रुपए। कितना बचेगा, 25,000 रुपए प्रॉफिट बचेगा आईयूसी के लिए। तो ये इनसफिशिएंट है और देना कितना है, 50,000 आईयूसी देना है। इनसफिशिएंट है, इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त लाभ है। जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो जो भी प्रॉफिट बच रहा है उसको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में नहीं बांटेंगे, लाभ हानि अनुपात में नहीं बांटेंगे। किस अनुपात में बांटेंगे, पूंजी पर ब्याज के अनुपात में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रेशियो है, आईयूसी का रेशियो, आईयूसी रेशियो, आईयूसी है 30,000 20,000, ये भी 3:2 ही है, 3:2। कैसे आया, 0 0 कॉमन रहा दो, 3:2 ही बचेगा, 3:2 ही होगा। तो ये मात्र एक संयोग है इस क्वेश्चन में कि इनका जो लाभ हानि अनुपात है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, वो भी 3:2 है और आईयूसी का रेशियो भी 3:2 है। ये केवल एक संयोग है, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। वो कुछ और आएगा, वो कुछ भी हो सकता है, बराबर हो सकता है, ठीक है, या फिर 1:2 2:1 कुछ भी हो सकता है। यहां पर केवल ये सेम है, इसका एक संयोग है वो, ओके। चलिए अब अपन आगे करते हैं। जो भी प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं बांटकर आईयूसी के रेशियो में बांट देना है। तो आप यहां पे लाइन लिखेंगे, अवेलेबल प्रॉफिट is distribute in IUC रेशियो। जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस अनुपात में बांट देंगे, जो भी जो भी लाभ उपलब्ध है, पर्याप्त नहीं है, जो भी लाभ उपलब्ध है उसे पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांट देंगे। तो x को कितना मिलेगा, x बराबर, x का शेयर
25,000 हमारे पास उपलब्ध लाभ है, ये 25,000, इसको 3/5 इसमें बांट देंगे तो ये आएगा कितना, 5 थी 15, 15,000। और y का 25,000 गुना 2/5, इसका रेशियो है 2/5, तो ये कितना आ जाएगा, 10,000। तो यहां पर आप कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे, अब देना तो इसको आईयूसी ही है, लेकिन कितना दे पाएंगे, देखो ऐसे आईयूसी अप टू अवेलेबल प्रॉफिट, एक्स का और वाई का, एक्स कैपिटल है ये और ये वाई कैपिटल, ट्रांसफर हम कैपिटल अकाउंट में ही करते हैं, 15,000 और 10,000। इसके बाद आप इसका अमाउंट का टोटल कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ये आपको P&L अकाउंट बनाना था। इसके अंदर ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त लाभ है, तो पहले वाई की सैलरी दे देंगे, इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, जो भी लाभ उपलब्ध है, उसे आईओसी के रेशो में बांटेंगे, लाभ हानि अनुपात में नहीं बांटेंगे। ये मैं आपको पूंजी पर ब्याज के केसेस में, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केसेस में भी बता चुका हूं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। आइए, मैंने ओपन करा है, इसको आपने लिख लिया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर है 27। हम ये देखेंगे, इसमें क्या है, मैं रीड कर रहा हूं। इसमें है, रुचि और प्रशांत पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। रुचि और प्रशांत दो साझेदार हैं जो कि 3:1 में लाभ बांटते हैं। इसके बाद है, ऑन 1st of April देयर कैपिटल वर 50,000 एंड 40,000, और उनकी जो कैपिटल है वो कितनी है, 50,000 और 40,000 है। इसके बाद, ड्यूरिंग द ईयर 31st March 17 द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू ₹57,500, और इस वर्ष जो कि अंत हो रहा है 31 मार्च 17 को, इसको जो प्रॉफिट है वो है 57,500, 57,500। और इसके बाद इन्होंने दे रखा है, ये जो प्रॉफिट है वो बिफोर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग। इसका मतलब ये इन पॉइंट्स को कंसीडर करने के पहले है, बिफोर, ठीक है ना। पहले क्या क्या देना भूल गए या क्या क्या और देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है यानी पूंजी पर ब्याज 5%। रुचि विल गेट कमीशन, देखो कमीशन आया है, रुचि विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स, ये सेल्स के बेसिस पर है, सिंपल सा है, सेल्स का 2% निकाल देना है। सेल्स फॉर द ईयर वर्थ 1,25,000, 1,25,000 सेल्स दे रखी है और उसका 2% अपने को कमीशन, तो इसमें तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रशांत विल गेट अ सैलरी 250 पर मंथ, 250 रुपए एक महीने की पर मंथ है, ठीक है, प्रशांत को सैलरी। फिर अब प्रशांत इज एंटाइटल्ड टू अ रेंट, यानी प्रशांत किसका अधिकारी है, रेंट यानी किराए का। कौन से किराए का, 625 पर मंथ है यानी 625 रुपए प्रति माह, फॉर द यूज ऑफ हिज प्रीमाइसेस बाय द फर्म। हिज प्रीमाइसेस मतलब उसकी जगह जो कि फर्म द्वारा यूज की जा रही है। देखो प्रशांत के पास एक जगह थी जो उसने किसको किराए पे दे रखी, फर्म को ही दे रखी है। यार फर्म को नहीं देता, किसी और को देता तो किराया मिलता ना, उसने फर्म को ही दे दी और फर्म उसको क्या पे करेगा, किराया पे करेगा। अब ये ध्यान रखना, ये फर्म का खर्चा है, तो इसे P&L अकाउंट ऑफ द फर्म में यानी लाभ हानि खाते में लिखेंगे, लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये फर्म का खर्चा है। फर्म अगर इसकी जगह नहीं लेती, किसी और की जगह लेती तो उसको किराया देना पड़ता, तो ये बिजनेस का खर्चा, व्यापार का खर्चा है, फर्म का खर्चा है, लाभ हानि खाते में आएगा, लाभ हानि नियोजन में नहीं आएगा। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है ना। आगे है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब जो भी बांटने लायक प्रॉफिट होगा उसका 10%
ट्रांसफर करना है जर्नल रिजर्व में। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो भी 10% जो भी बांटने लायक प्रॉफिट आएगा उसका 10% पहले रिजर्व में डालना है और उसके बाद का प्रॉफिट आप बांट देंगे इनको इनके 3:1 के रेशियो में, 3:1 में। आपको यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन। अब देखो P&L एप्रोप्रिएशन बोला है तो पहले अपन P&L अकाउंट बनाएंगे फिर P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं वहीं से। P&L अकाउंट, एक छोटा सा P&L अकाउंट बनेगा। ठीक है, वही पर्टिकुलर अमाउंट, यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट 57,500 और यहां पर लिखेंगे टू रेंट। अब रेंट किसको दे रहे हैं हम? प्रशांत को दे रहे हैं, लेकिन ये फर्म का खर्चा है इसलिए रेंट ही लिखेंगे। और कितना है? 625 एक मंथ का है ना, 625 पर मंथ इंटू 12। ये कितना हो जाता है हमारे पास? ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6250 और ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 7500। कितना आ जाएगा? 7500। इसके बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो आप ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कितना बच रहा है? 50,000, पूरा बचेगा 50,000। ठीक है, इसको आप ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और यहां पर लाइन कर देंगे। इसी के नीचे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसी के नीचे कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट 50,000। अब और क्या क्या देना है फटाफट से देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तो दे दीजिए टू IOC। किस किस को देना है? रुचि और प्रशांत दोनों को ही देना है, तो रुचि प्रशांत। रुचि की जो कैपिटल है और प्रशांत की जो कैपिटल है वो आपको दे रखी है 50,000 40,000। तो 50,000 और कितना देना है IOC आपको देना था, कहां गया ये रहा, 10%। 10% आपको, नहीं सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। 5% है, 5% है 50,000। 50,000 का 10% होता है 5,000, उसका आधा हो गया 2500। और 40,000 का 10% 4,000, उसका आधा हो गया 2,000। तो 5% इनका IOC था वो हमने दे दिया है। इसके बाद इसको कमीशन भी देना है, तो टू आर्ट्स कमीशन, यानी रुचि का जो कमीशन है वो हम दे रहे हैं। और कमीशन कितना है? 2%, 2% है ऑन 1,25,000। 2% ऑफ 1,25,000। इसका देखो 1,25,000 का 10% कितना होता है? 12,500। ठीक है, और एक जीरो और हटा दो। ठीक है, तो 1250 हो गया 1%। मुझे डबल चाहिए तो 2500 हो गया इसका भी, तो 2500 हो गया। कैलकुलेशन अगर नहीं समझ में आई तो आप कर सकते हैं, पर मैंने आपको सिंपल तरीका एक बताया था कि एक जीरो हटाई तो 10%, दो जीरो हटाई तो 1%, तो 1% हो गया 1250। अब ये 1% है, मुझे डबल चाहिएगा, 2% इसका डबल होता है, तो 2500 रुपए हो गया है। ठीक है, इसके बाद आपको सैलरी देनी है। किसको सैलरी देनी है? आपको सैलरी देनी है आपको प्रशांत विल गेट सैलरी, प्रशांत को 2 पीस सैलरी। इसको सैलरी आपको देनी है 250 पर मंथ है, तो 250 एक महीने की सैलरी है इंटू 12, 2500 और 500, 3,000 रुपए की इसकी सैलरी हो गई है। ठीक है, इसके बाद आप देखें कि प्रॉफिट कितना आ रहा है। इसके बाद प्रॉफिट कितना आ रहा है वर्किंग नोट पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट,
ये वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है, 50,000 में से क्या क्या माइनस करना है, 2500, 2000, 2500, 3000, तो ये हो गया 5000, 5, 3, 8, 2, 10। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आया, 40,000। और उसने पहले बोला था जो बांटने लायक प्रॉफिट आए उसका 10% जर्नल रिजर्व में देना है। तो जर्नल रिजर्व बराबर 40,000 बांटने लायक प्रॉफिट आया, इसका 10%, तो कितना आएगा, 4,000। तो पहले आप जर्नल रिजर्व में देंगे 4,000, तो 2 जर्नल रिजर्व 4,000। इसके बाद जो प्रॉफिट बचे इसको बांटना है इनके 3:1 में। तो प्रॉफिट आर का कितना होगा, पी का कितना होगा, बचेगा कितना, 36,000। कैसे आएगा प्रॉफिट बराबर, 40,000 में से, इस 40 में से ये 4,000 और माइनस कर देंगे, इस 40 में से 4,000, तो 36,000 का ये आ गया। इस 36 को आर का शेयर कितना है, 3/4, 3:1 है ना, 3 और 1 4 हो गया है, 3/4। पी का 36,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो ये 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, तो 9 3 जा 27 और ये हो गया 9। आप देखें क्या इसका आंसर आ रहा है, बिल्कुल। रुचि का प्रॉफिट 27,000, प्रशांत का 9,000 आ रहा है। तो यहां पर 2 रुचि's कैपिटल, आर्ट्स कैपिटल और पीस कैपिटल, 27,000, 9,000। ये प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट होगा। मेरे पास जगह नहीं इसलिए लिखा नहीं मैंने, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और इसके लिए आप इसको लाइन कर देंगे और फिर इसका टोटल कर देंगे, 50,000 और 50,000, ठीक है ना। यहां लिख देना 50,000 50,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और इसके आंसर्स भी हमारे मैच कर रहे हैं। यहां पर आंसर आ रहा है बिल्कुल, प्रॉफिट बिफोर P&L एप्रोप्रिएशन 50,000, प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन के पहले का है 50,000। और आपके पास रुचि का प्रॉफिट 27 और प्रशांत का 9, ये वैसे भी आ रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही है, हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।